नमस्कार, खमा गणित, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 62,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। अब हो सकता है सरकार इसमें से कितने पदों पर भर्ती निकाले, ये सरकार का फैसला है। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जिस प्रकार से महिला पर्यवेक्षक और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए एक ये जो बाल वाटिका के अंदर जो भर्ती आ रही है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अच्छा मौका है। सर, क्या इसमें लड़के अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी देखो, जब राजस्थान में अगले साल से इसको लेकर जब शुरू किया जाएगा तो हो सकता है इसमें लड़कों को भी शामिल किया जाए। जहां तक हो सकता है, भाई हम ऐसे नहीं कह सकते कि लड़कों को शामिल नहीं किया जाएगा, मान लीजिएगा हो सकता है, लेकिन लड़कियां तो कन्फर्म है ही है। इस भर्ती के अंदर कौन सा डिप्लोमा चाहिए, किससे डिप्लोमा करना है, किस प्रकार नहीं करना है, मतलब कौन से डिप्लोमे हमारे लिए मान्य होंगे, कौन से नहीं होंगे, उन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सभी धैर्य से सुन लीजिएगा। अगर मैं 7 या 8 मिनट अगर इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं तो 1 मिनट भी 10 सेकंड भी स्किप ना करें। पहली बात, अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको इसको लेकर, तो मैंने पहली बात आपको टेलीग्राम के ऊपर अपने पूरे नंबर वगैरह पूरी जानकारी डाल दी है। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल जाइएगा, जीके गजान सर, इसे आप ज्वाइन रखें। यहाँ पर आपको सारी जानकारियां मिलती रहेगी। दूसरी बात, पहले अभी मैसेज नहीं करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वीडियो देखने के बाद। दूसरी बात, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227, इनके ऊपर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। यानी जब भी आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना। बिना परीक्षा के नौकरी है, इसमें क्या परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कौन सा कोर्स हमारे लिए वैलिड होगा। भी जैसे अपने पास बीएड है, बीएसटीसी है, जैसे आरएससीआईटी हमने कर रखी है, ठीक वैसे इसका भी एक कोर्स होता है। राजस्थान में एनटीटी है वो पहले बंद कर रखी थी, पहले सुनना ध्यान से। अभी पीछे इसको बंद कर दिया गया था। अब एनटीटी के जो कोर्स को वापिस से 2026 में इसे क्या किया जाएगा, वापिस से इसे शुरू किया जाएगा। यानी एनटीटी का जो कोर्स है वो आपके 2026 में क्या किया जाएगा, वापिस से शुरू किया जाएगा। तो एनटीटी तो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो डिप्लोमा चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइएगा चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी 22 तारीख की, इसी महीने की 22 तारीख की बात है। इस दौरान अखबार के अंदर एक न्यूज आई थी, अगर आपने देखा हो, 22/11/2025 को, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, शैक्षिक स्तर 2026-27, एंट्री कक्षा प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारित तिथि के लिए एनईपी 2000, यानी जो नई शिक्षा नीति आई थी, है ना, उसके तहत ईसीसीई ये डिप्लोमा है, ध्यान रखना। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ये हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर पर तभी मैसेज करना जब आपको करना हो, है ना। ये डिप्लोमा हम आपको करवाएंगे। प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिए जाने और 5 वर्ष की आयु के बालकों को बाल वाटिका में शामिल किए जाने के निर्देश है। मतलब ये जो बाल वाटिका है उनको लेकर है, ठीक है। चूंकि ये अभी भी बाल वाटिकाएं ओपन नहीं हुई है, 2026 में बाल वाटिकाएं ओपन होगी, तो उसके अंदर ये डिप्लोमा जिनके पास में होगा वो आराम से इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है और लग जाएगा। कई विद्यार्थी पूछते हैं इसमें सैलरी क्या होगी, तो बेसिक ये मानकर चले 18,400 से आपकी 18 या 19,000 के आसपास शुरू हो जाएगी। समझ गए, बेसिक मैंने बता दिया। अब इसमें क्या लिखा है कि 6 वर्ष तक की आयु में 31 जुलाई, ये अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, इस पोस्ट को डाली हुई है, आप इसे पढ़ लेना आराम से। ये अभी पीछे की न्यूज है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे वाली, अब जो पिछले साल अखबार में न्यूज भी आई थी, अगर आपने देखा हो तो ये वाली न्यूज थी कि जिसमें राजस्थान बेरोजगार युवतियों के लिए शिक्षक बनने का स्वर्णिम अवसर, यानी ये जो जिसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी टीचर, उसी के लिए बाल वाटिका वाली ये भर्ती, तो ये एक वो है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके एनटीटी है इसमें क्या क्या होता है। भाई एनटीटी के अंदर जो डिप्लोमा होता है, एक तो होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, ये हमारे राजस्थान में 2026 से शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं, राजस्थान से बाहर की जो भी यूनिवर्सिटी है, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, वहां से मान्यता प्राप्त ही डिप्लोमे मिलते हैं हमें, ये बात ध्यान रखें। इसमें कोई प्रकार की जैसे हम अगर हम करवा रहे हैं तो कोई फेक नहीं होगा इसमें, आप सभी भली भांति जानते हैं। हमारे से बहुत सारे बच्चे हैं वो बीएड बीएसटीसी के अंदर कर, हमने बहुत बच्चों के एडमिशन करवा भी रखे हैं, तो इसलिए इसका भी है। फिर उसके अंदर एक डिप्लोमा होता है डीपीएससी, जिसे डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आपके लिए जो डिप्लोमा होगा वो ये वाला होगा, ईसीसीई वाला, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला डिप्लोमा होगा। यानी ये डिप्लोमा अगर आपके पास में होगा तो जैसे ही बाल वाटिकाओं की भर्ती आएगी, जैसे मान लो 62,000 बाल वाटिकाएं राजस्थान के अंदर बनेगी, तो मानकर चले हो सकता है 50,000, 62,000 जब बनेगी तो 62,000 तो सीधी सी बाल वाटिकाओं के अंदर भर्ती जो चयनित किए जाएंगे। अब चयन उन्हीं का होगा जिनके पास में ये डिप्लोमा होगा। इसके अंतर्गत एक ध्यान और रखना, अगर कोई महिला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और उसके पास में भी अगर ये डिप्लोमा है तो भी वो लग सकती है। मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली महिला को 6 माह का डिप्लोमा चाहिए
और अगर जैसे मान लीजिएगा अगर आपके पास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप नहीं हो तो आपको 1 वर्ष वाला डिप्लोमा चाहिए। अब ये डिप्लोमा कैसे करना है कैसे नहीं करना उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हमें तो मेन रूप से ये वाला डिप्लोमा करना है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। तो ये पीछे एक अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान के विभाग की ओर से खबर आई थी, स्कूल आंगनवाड़ियों की सह स्थापना पर शिक्षा अधिकारियों ने किया मंथन। बाल वाटिकाओं को लेकर इन्होंने क्या किया, ये रहा ECE औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए, मतलब इस डिप्लोमे की बात यहां पर भी की गई है। अब हम बात करते हैं आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थान के द्वारा यह डिप्लोमा जरूरी होता है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2024 में जिसे लागू किया जाता है, इस शिक्षा नीति के तहत है ना, भारत में 2024 से लागू हुई थी, इसी के तहत एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये डिप्लोमा हम कहां से करवाएंगे उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सह स्थापना को लेकर शिक्षा मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने यही बात कही थी ECCE डिप्लोमे को लेकर। एनटीटी हमारे राजस्थान में 2026 से शुरू होगी। अभी एक चीज देखिएगा आप ध्यान से, अगर आपने देखा हो तो ये वाली न्यूज देखिएगा आप भाई। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश में गांव के सरकारी स्कूलों में खोली जाएगी 62,000 नई बाल वाटिकाएं। ये भजनलाल जी शर्मा ने पीछे घोषणा की थी, इस प्रकार से एक न्यूज आई थी। अब सर ये अगर हमारे राजस्थान में नहीं हो रही है तो अगर हम बाहर से करें तो क्या ये हमारे लिए मान्य होगी? बिल्कुल मान्य होगी। जैसे इग्लू है, कोई और भी संस्थान है जिनके माध्यम से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है वहां से डिप्लोमे मान्यता मिलती है, तो वो सारे मान्य होंगे। मान लीजिएगा जैसे राजस्थान के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने बीएड है वो जम्मू कश्मीर से कर रखी है, तो क्या वो उन्होंने जम्मू कश्मीर से बीएड कर ली तो क्या राजस्थान में मान्य नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, शिक्षा का अधिकार, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा जैसे हम करवाएंगे आपको इस डिप्लोमे को, तो जैसे कई बार विद्यार्थी क्या सोचते हैं कहां से करवाओगे, कहीं फर्जी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो हमारी जिम्मेवारी होती है। जब हम करवा रहे हैं मतलब जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। आप उस चीज के लिए चिंता ना करें। डॉक्यूमेंट क्या भेजने क्या नहीं भेजने वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे यूपी के अंदर ECC भर्ती हर वर्ष अपने राजस्थान में नहीं आ रही है, बाकी अन्य जितने भी राज्य है वहां पर आती है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सभी जगह आती है। आप इस डिप्लोमा को करने के बाद में आप पंजाब में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, हरियाणा में भी कर सकते हो, गुजरात में भी कर सकते हो, दिल्ली में भी कर सकते हो। और कल मान लो कि कल को सरकार की कोई और अन्य नीति आ गई, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। महिलाएं तो इसको डिप्लोमे को जरूरी कर लीजिएगा। अब सर आप हमसे मिलना भी चाहो तो आप जयपुर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजना चाहो तो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने हेल्पलाइन नंबर शुरुआत में आपको दिए हैं। बाकी मैंने आपको दे दिया है हेल्पलाइन नंबर जो 9636325227 वाले। अब आपको क्या करना है अभी ध्यान से सुनना। अभी जैसे अगर मैं बात करता हूं, शायद मैंने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपके लिए मैं लगा देता हूं ना, वो लगानी जरूरी है। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना ये वाले आपको डॉक्यूमेंट आपके पास में होने जरूरी है। सर कौन कौन से होने जरूरी है? ये देखो, ये आप डॉक्यूमेंट PDF बनाकर आप व्हाट्सएप कर देना। कौन से करोगे? ये वाले, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्ट इन, मतलब हमारी तरफ से मैसेज आएगा, इसमें आप 10वीं और 12वीं की जो आपकी मार्कशीट होती है वो, उसके अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका एड्रेस, इनके जैसे आप ईमेल ID पेज के ऊपर लिखते हो, जैसे मेरी ईमेल ID मैंने लिख दी gajanand.kanavu@gmail.com, पेज पर लिख दी, उसकी फोटो खींची, PDF बनाकर इन सभी डॉक्यूमेंटों की आप हमें भेज देना, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दिए 9636325227, इनके ऊपर आप कर सकते हो। दूसरी बात, जब भी ये भर्ती आएगी 2026 में आएगी, अब आपका मन करे तो करो, नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं। सर लड़के करे कि नहीं करे, तो लड़कों के लिए आप कमेंट मत करो, पूरा वीडियो मैंने शुरुआत से ही कहा था, देख लीजिएगा। हो सकता है कल को सरकार इसमें फैसला ले ले कि हाँ लड़कों को भी शामिल किया जाए। अभी तक इसमें इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि बाल वाटिकाएं खोलेंगे, तो अन्य राज्यों में लड़कियां इसमें फॉर्म अप्लाई करती है, तो हो सकता है राजस्थान के अंदर अपना नया आ जाए कि वो कहे कि भाई चलो ठीक है भाई आप है वो लड़कों को भी शामिल करो, तो हो सकता है ये भी शामिल हो जाएंगे। अब दूसरी बात एक और सुनना ध्यान से लास्ट में। अब जैसे मान लो सर मेरे पास तो 10वीं पास ही है, मैं क्या करूं? अभी सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक जो पीछे जो ECC शिक्षक के शुरुआती केंद्र को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकों को कुछ इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए जो डिप्लोमा होता है। इसमें एक चीज नोट लिखी हुई है कि 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शिक्षक को ECC के 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। मतलब जो 10+2 है या उससे अधिक योग्यता है उसको 6 माह का जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिया जाएगा। भाई अगर कोई मान लो कि जो कोई महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उससे अधिक योग्यता है तो उसे 6 माह का, और इससे कम है 10+2, मान लो कि आपने 10वीं पास कर रखी है
तो 10वीं पास कर रखी है, तो योग्यता की बात कर रहा हूं मैं, तो कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। इसकी प्रारंभिक, समझ गए बात को भाई। अगर आपकी 10+2 अधिक है तो फिर आपके पास 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 1 साल का करते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब माना जाता है, इन्होंने कहा है कि 6 माह का करवाया जाएगा। अगर आप 1 साल का भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फीस सेम ही लगती है इसमें। और जो कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले जो बच्चे हैं, मान लो 10वीं पास है, तो वो डिप्लोमा कार्यक्रम है वो आपके कराया जाएगा। इसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या, मतलब 10वीं पास वाला है उसको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए। अभी इसकी लास्ट तारीख है वो 30 तारीख है इसी माह की। आप हो सकता है तो आप जितना जल्दी हुए तो आप, अगर आपको लगे कि भाई ठीक है सर हमें करनी चाहिए, तो आप इन नंबरों पर आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। हेल्पलाइन नंबर ये है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके गजानंद सर पर आप बने रह सकते हो, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो शेयर कर देना सभी को। कई बार बच्चों के, अभी जैसे मैंने परसों मैसेज किया था, कल किया था टेलीग्राम पर, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। आज हम सभी उनका जवाब आपको दे देंगे। पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो ये आपके ध्यान रखना है, ये किस प्रकार करना है, कैसे नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया। कल को ये भर्ती आएगी जिस प्रकार से सरकार कह रही है, तो ये डिप्लोमा होना आपके पास अनिवार्य है। अब आप करो आपके हिसाब से, तो आप जानो। अगर आप कहते हो कि सर आप भी करवा दीजिएगा तो हम करवा देंगे, नहीं जाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन पेपर होगा और ऑनलाइन ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा आपको हम दे देंगे, जब से हमारे पास आएगा तो हम आपके पास भिजवा देंगे। समझ गए बात को, ठीक है। तो आप सभी साथी या जितने भी युवा साथी या जो भी महिला है, लड़कियां जो भी देख रही हो, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। इसकी फीस है वो समथिंग 10,000 के आसपास इसकी फीस है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ओके, धन्यवाद, राम राम सा, खम्मा गणी, राधे राधे। और 100-200 जिस हिसाब से लगे, कोई जैसे मान लो कि एडमिशन वगैरह करवाए तो 100-200 का कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई ज्यादा उससे नहीं होगा। तो 10 साढ़े 10 के आसपास इसकी फीस है। ओके, धन्यवाद।